काल बलवान है। यहाँ जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन जाना पड़ा। संतों ने कहा है, सिर जासो सब झूठ है, साचा सिरजनहार, तन मन धन सब झूठ है, झूठा कुल परिवार, झूठा सकुल परिवार। सिरजा सो सब झूठ है। सिरजा नाम जिसको बनाया गया, जिसको पैदा किया। हम सभी पैदा हुए हैं, तो जो पैदा हुआ है वो मिटेगा, वो जाएगा। सत्य है भगवान, सत्य है राम जी, सत्य है परमात्मा। ये हमारा तन मन धन ये सब झूठ है। यहाँ तक कि ये हमारा कुल परिवार जिसको हम मेरा 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 कहते हैं, ये सब एक दिन बिछड़ जाते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कोई नहीं भाई, कोई नहीं भाई यहाँ, कोई नहीं अपना। यहाँ कोई अपना नहीं है, सब एक दिन जाना है, जाएंगे। मगर किसी किसी का जाना बड़ी गहरी सदमा पहुंचा के जाता है। अपना उम्र अगर कोई जी लिया और उस उम्र में अगर कोई चला जाए, दुख तो होता है, मगर हम ये समझ लेते हैं जितना उसने जीना था उतना जी लिया, सब कुछ उसने देख लिया, नाती उनकी सब देख लिया। मगर ऐसे उम्र में अगर कोई चला जाए तो वो सदमा बहुत गहरा लगता है। हम कर ही क्या सकते हैं और हमारे हाथ में है ही क्या। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, जगत कसबेला काल का, कुछ मोटी कुछ गोद। ये संसार का सब झूठा है। इस झूठे सुख को हम सुख मान के बैठे हैं। हम सब काल का चबेला है, काल का आहार है। कुछ तो उसके मुख में चले गए, कुछ उसके गोद में है। इसीलिए हमें हर समय परमात्मा को याद करते रहना है। कहते हैं, जिन दिन बूंद पड़ी गर्भ में, विधाता लिख दिया लेख।
राई घटे ना तिल बड़े, नरहु नर करो अनेक। जिन दिन बूंद पड़ी गर्भ में, जब हमारे माता पिता से हम माता के गर्भ में आए, जब वो बूंद हमारी माता के गर्भ में पड़ी, उसी दिन विधाता ने हमारा सारा विधान, सारा लेख लिख दिया। अब उसमें न तो राई इतना घटता है, न तिल इतना बढ़ता है। जिसका जो भाग्य लिखा है वो होकर रहता है, प्रारब्ध चुकता नहीं है। चाहे हम कितने भी हुनर करें, कितनी भी कोशिश करें, कितने भी उपाय करें, उसमें घटबड़ होने वाला नहीं है। मृत्यु को जीतना है। मृत्यु को जीतना है यानी मृत्यु का जो खाप है, मृत्यु का जो डर है, वो डर ही तो कम करना है। कि हम राम राम भजन कर रहे थे कि हमारा शरीर नहीं जाने वाला है। शरीर तो जाने वाला है, मगर मर कौन रहा है? मृत्यु के बाद शरीर के जलाते हैं, क्या हम जल थोड़ी गड़े? हम तो ज्यों के त्यों है। तो ये जो हमारा भ्रम था, ये ज्ञान से, सत्संग से ये कम होता है। कहते हैं कि राजा परीक्षित के लिए सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथन किया। क्या सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित की मौत टाली? क्या मौत टल सकती है? मौत का डर जरूर टल सकता है। महाराज कहते हैं, व्याकरण साध भागवत बाचे, अर्थ करे बहु भारी, वाको मूल पड़े जो घट में, देहत काल कुमारी। काल को मारना यानी काल का डर भागना। हमारी मृत्यु नहीं होती। नैनन चिंदांति शस्त्राणी, नैनन दाहती पावक। आत्मा अमर है, आत्मा को शास्त्र काट नहीं सकता। किसी शस्त्र से वो कटी नहीं जाती, आग उसे जला नहीं सकती। वो भागवत का श्रवण बड़े प्रेम से राजा परीक्षित कर रहे थे और 6 दिन तक बड़े आराम से उन्होंने भागवत श्रवण किया। 7वें दिन उसके चेहरे पे मौत का दुख, मौत का जो डर है वो दिखने लगा परीक्षित को। परीक्षित का सुखदेव जी महाराज को। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन 6 दिन तक तो आपने बहुत अच्छे से सहयोग किया, सभी कथाओं का अच्छी तरह से श्रवण किया, लेकिन आज आपके चेहरे पे उदासी दिख रही है, दुख की छटा स्पष्ट देखी जा सकती है। परीक्षित ने कहा, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। आप 7वें दिन की आखिरी कथा को प्रारंभ करें। मगर सुखदेव जी महाराज ने जान लिया था, फिर उसको
लास्ट कथा उसने कही, 7वां दिन चल रहा था, तो उसने कहा देखो राजन, मैं तुम्हें एक राजा की कथा सुनाता हूँ और मुझे बताना वो राजा कौन है। कथा सुनाई। एक कोई राजा था, शिकार के लिए जंगल में गया। शिकार के पीछे लगते लगते अपने साथियों से बिछड़ गया और बहुत दूर अकेले चला गया। घोड़े पे बैठ के और साथियों ने उन्हें बहुत ढूंढा और थक हार कर वापस आ गए। राजा अकेला जंगल में रह गया। अब दिन भी ढलने वाला था और धीरे धीरे रात्रि को प्रारंभ हो गया। अब राजा को लगा कि एक रात तो इस जंगल में काटनी है, चलो कहीं ढूंढते हैं, कोई सहारा है, रहने लायक ठिकान है। ढूंढते ढूंढते राजा की नजर एक दिए पर पड़ी। दूर से दिया दिखाई दिया, समझ लिया कि यहाँ कोई रहने वाला है। अगर दिया है तो जब वहां तक पहुंचा तो एक कुटिया थी, कुटिया में दिया जल रहा था और एक वृद्ध आदमी घोड़े की चलने की आवाज सुनकर बाहर आया। देखा तो कोई घोड़े पे बैठा हुआ था। राजा नीचे उतरा, कहने लगा मुझे एक रात के लिए आपकी इस कुटिया में रहना है, कृपया मेरी मदद करिए, मैं रास्ता भूल चुका हूँ, भटका हुआ हूँ। अब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि देखो, आप कहते हो आप भूले हुए हो, भटके हुए हो, तो मैं आपको एक रात के लिए यहाँ रख सकता हूँ, रुकने देता हूँ, मगर सुबह उठ के चला जाना। तुम्हारे पहले यहाँ कई लोग आए और ऐसे ही एक रात के लिए मुझसे मदद मांगी और मैंने उनको रहने दिया, मगर सुबह लोग झंझट करने लगे, अपना घर जाना ही नहीं चाहते थे। बड़ी मुश्किल से उनको मुझे भगाना पड़ा। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ, दिन निकलते ही आप चुपचाप चले जाए। राजा ने कहा कोई चिंता मत करो, मेरे से यह नहीं होगा, मैं चला जाऊंगा। देखा भीतर में गंदगी ही गंदगी थी, सड़े हुए प्राणियों के मांस, उनका शरीर वहां लटका था, मृत शरीर। और बाजू में टट्टी पेशाब की जगह थी, वहीं वो झुपड़ी में जो बूढ़ा रहता था टट्टी पेशाब करता था। बहुत बदबू थी और ऐसे बदबू में राजा को रात वहीं सोना था। अब नींद क्या आती, जैसे तैसे उसने रात को पास किया, रात काट ली। दिन निकल गया। अब राजा उस वृद्ध व्यक्ति से झगड़ा करने लगा। झगड़ा इसी बात पे हो रहा था कि वो मृत व्यक्ति कहता था तुम यहाँ से निकलो, और राजा कहता था मुझे यहाँ से जाना नहीं है। अब परीक्षित राजा को सुखदेव जी महाराज पूछने लगे, बता वो राजा कौन है। परीक्षित ने भी कहा वो राजा तो बड़ा मूर्ख है,
ऐसी गंदगी, ऐसी बदबू वाली जगह पे कोई पल भर न ठहरे। ये तो रात उसने वहां निकाल ली और दिन निकलने पे जाना नहीं चाहता था। वो राजा तो बड़ा मूर्ख हो सकता है। सुखदेव जी महाराज ने पूछा, बताओ मुझे वो राजा कौन है? तो परीक्षित कहने लगा, मैं क्या बताऊं, अगर आपको पता है तो गुरुदेव आप बताओ। सुखदेव जी महाराज ने बताया, वो राजा तुम हो। मैं हूं? मैं कहाँ गया जंगल में? मैं कब रहा ऐसी गंदगी वाली जगह पे? अरे जो शरीर में तुम आज जाने से डर रहे हो, क्या ये शरीर उस कुटिया के जैसा गंदगी वाला नहीं? यहाँ टट्टी पेशाब की जगह नहीं, यहाँ सड़ा हुआ मांस नहीं, और यहाँ से आप जाना नहीं चाहते हो। मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पे वो दुख की छटा है। तो वो राजा तुम ही हो, तुम्हारे लिए ही मैंने ये कथा कही है। तो राजा समझ गया, और हमारा भी यही हाल है। हम ज्यादा से ज्यादा इस शरीर के साथ रहना चाहते हैं। हमको जबरदस्ती से निकाला जाता है और संत स्वेच्छा से शरीर का त्याग कर देते हैं। इतना फर्क है। आइए आज हम बेली ग्रंथ पर चर्चा करेंगे। गुरु महाराज का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है और सबसे बड़ा ग्रंथ है। संवादों में, अंगों में और ग्रंथ विभागों में अगर कोई सबसे बड़ा है तो वो बेली ग्रंथ है। लगभग 200 साखी तक इसमें परमात्मा की महिमा करी है। आजकल हमारे साहेब जी ब्रह्म स्तुति पे ज्यादा बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। पहले हम समझे तो सही, हमारा इष्ट कौन सा है। ऊंचा नहीं आसमान में, नीचा जमीन होय, गुप्त नहीं प्रगट परे, साच न झूठ न कोय। ऊंचा नहीं आसमान में, हम परमात्मा को बताने के लिए ऐसे ऊंचा बता देते हैं। महाराज कहते हैं कि वो ऊंचा भी नहीं है, वो आसमान भी नहीं है, आसमान में भी नहीं है, फिर क्या वो नीचा है? नीचे जमीन में है। तो नीचा जमीन न होए, न वो आकाश में न है, न वो जमीन में है। गुप्त नहीं प्रगट के परे, गुप्त नहीं प्रगट परे, वो गुप्त भी नहीं है तो वो प्रगट भी नहीं है। महाराज कहते हैं ना, नमो नमो सब माय, नमो सब ही सुन्यारा, नमो प्रगट नहीं गुप्त छिपत नहीं लिपत लगारा। नमो नमो सब माय, नमो सब ही सुन्यारा। अब सबके अंदर और सबसे न्यारा, सबके माय सकल सु न्यारा, मरम लके कोई बिरला। कैसे सबके भीतर है कि भीतर की सारी इंद्रियां उसकी सत्ता से ही कार्यान्वित है। हम कहते हैं आग देख रही है, जैसे हम चश्मे से देख रहे हैं, ये चश्मा थोड़ी देख रहा है।
चश्मे के पीछे हमारी आंख है वो देख रही है, वैसे ये आंख उसका चश्मा है जो भीतर में है। वो आंख के द्वारा देख रहा है, कान के द्वारा सुन रहा है। सबके माय तो है, सबके भीतर तो वो है, फिर सबसे न्यारा कैसे है? वो हमारी किसी भी क्रिया में संलग्न नहीं है, जबकि सभी उसी के सत्ता से हो रहे हैं। ये जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, वो साक्षी रूप में हमारे अंदर है, सब देख रहा है, किसी को रोक ठोक नहीं करता। करणी जीवा हाथ दी, फल करणी के माय, इन कारण सुख राम कहे, सुख दुख भुगते आय। मनुष्य सुख दुख का कर्ता स्वयं है, किए हुए कर्म ही सुख दुख का कारण बनते हैं। जीव कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, जो चाहे वो कर सकता है। वो चाहे तो पाप करे, वो चाहे तो पुण्य करे, वो चाहे तो सुमिरन करे, क्योंकि फल है करनी के माय। और इसी सभी करनी में वो परमात्मा वहां सहायक नहीं है। गुप्त नहीं प्रगट परे, साचन झूठन कोय। उसको जब हम देखते ही नहीं है, लिखा ही नहीं जाता है, तो उसके बारे में कई शंका विद्वानों में भी आई है। बौद्ध मत, चारवाक मत परमात्मा को मानने वाले नहीं है। बौद्ध मत, जैन मत आत्मा को ही परमात्मा मानता है। कबीरपंथी जीव को ही सब कुछ मानते हैं। ऐसे बड़े बड़े महापुरुषों में, विद्वानों में भी उनके बारे में एक मत नहीं हुआ। इसका कारण है साई समंदर रामदास, पीढ़ियारी सब मंड, पहुँच प्रमाणे पी गया, समंदर रया अखंड। परमात्मा सागर के समान अथाह है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। जिनकी जैसी पहुंच है वहां तक का ज्ञान उन्होंने कहा, वहां तक उन्होंने जाना, वहां तक की उन्होंने महिमा करी। अब सागर की गहराई कई हजार फुट है। अब कोई 500 फुट तक गया, कोई 1000 फुट तक नीचे गया, कोई 10,000 फुट तक गया। जो जितना गहरा गया उतनी गहरी बातें कही, मगर सागर तो अथाह रहा। इसलिए झूठ तो वो कतई नहीं है, मगर उसकी सत्यता के बारे में भी संत महापुरुषों का, विचारवंतों का, विद्वानों का एक मत नहीं हुआ है। हमारी वाणी को देख लो, कई तरह से महाराज ने समझाया है। कभी कहते हैं 10वें द्वार फोड़ कर निकसे, यानी 10वें द्वार को फोड़ के बाहर निकलना है। कहीं कहते हैं वो परमात्मा हमारी आत्मा में है।
जहां जो बात है वो उस लेवल तक सही है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जहां तक जैसे जैसे हमारे साथ भी देखो, 5 साल पहले इसी साखी का हम अलग अर्थ करते आए थे, अलग समझ रहे थे। आज हम इसी साखी को अलग समझ रहे, और आगे और कोई दूसरा अर्थ इसका हो सकता है। साखी तो वही रहेगी, अर्थ बदलता जाता है। जैसी जैसी स्थिति बनती है वैसा वैसा वो समझ में आता है। पतला जाड़ा ना बण्या, झीणा सारनता, अमर ने प्रलय पड़े। कोई साथ छूट गई यहाँ, दोबारा झीना सारन तार आ रही है, हो सकती है प्रिंट मिस्टेक। महाराज फरमाते हैं, पतला जाड़ा ना बण्या, न वो जाड़ा है न वो पतला है न वो झीणा है। इस प्रकार उस परमात्मा की महिमा यहाँ पे हो रही है बिली ग्रंथ के अंदर। जो चितवे तैसा बण्या, ऐसा इचरज खेल, देवे लेवे कुछ नहीं, हेतन बेरन पेल। जो चितवे तैसा बण्या, परमात्मा को देखने वाले ने जिस तरह से देखा वो वैसा बना। जो चितवे तैसा बण्या, जिसके चित में वो जैसा है, जिसने जैसा चाहा उसके लिए वो वैसा बना। ऐसा इचरज खेल, उनका ये खेल बड़ा आश्चर्यकारक है। देवे लेवे कुछ नहीं, वहां लेना देना नहीं है, वहां व्यवहार नहीं है। हेतन बेरन पेल, न वो किसी से हेत करता है न किसी से बैर करता है। तो जिसने जैसा उसका चिंतन किया उसको उसी रूप में उसने दर्शन दिया। एक राजा था और उस नगरी में एक भीख मांगने वाली स्त्री थी। उसका एक बच्चा था। राजा ने कहा, तुम तो सभी घर में जाती रहती हो। तो उसने कहा, हाँ महाराज। फिर मुझे बताओ कि इस नगरी में सबसे बढ़िया अच्छा बालक किसका है? और कहा कि आराम से बताओ, कोई जल्दी नहीं है। एक एक घर का निरीक्षण करो, एक एक बच्चे को देखो और मुझे बताओ हमारे नगरी में किसका बालक बढ़िया है, अच्छा है। 3-4 दिन लग गए। 5वें दिन आई और राजा ने पूछा, मेरे प्रश्न का जवाब लाई हो? उसने कहा हाँ। राजा को लगा कि हो सकता है ये मेरे बच्चे को सबसे सुंदर बालक कहे, क्योंकि राजा का बेटा था, कोई मामूली थोड़ी था। पूछने लगी कि सबसे बढ़िया बेटा किसका है, बताओ मुझे। उस भीख मांगने वाली ने कहा, मेरा बेटा।
कई दिन से नहाया नहीं था, काला, ढंग के कपड़े नहीं और नाक नक्शे में भी ठीक नहीं। उसने क्या पूरी नगरी में क्या तुम्हारा ही बेटा सुंदर लगा? उसने कहा हाँ महाराज, ये तो कहीं से भी सुंदर नहीं है, इसे तो कई बच्चे और अच्छे हैं, तुमको कैसा ये सुंदर लगता? तो वो कहने लगी, इसको देखने के लिए मेरे जैसी आंख चाहिए, तुम्हारी आंखों से नहीं तुम्हें सुंदर दिखेगा। जब मेरे जैसी आंखें तुम्हें मिलेगी तो मेरा बच्चा ही सबसे सुंदर बच्चा है। अब माए तो माए हैं, उनको तो अपना बेटा कैसा भी रहा तो वो तो सुंदर लगेगा ही। यानी जैसी जन की भावना तैसा ही हर होए, जैसी हमारी भावना है वैसा परमात्मा है।